हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं सांतत्यता और अवकलनीयता में नेक्स्ट टॉपिक माध्यमान प्रमेय। देखो माध्यमान प्रमेय क्या है। यदि f कोई वास्तविक फलन संवर्त अंतराल मतलब बड़ी ब्रैकेट में इस प्रकार परिभाषित है कि बड़ी ब्रैकेट में तो ये सतत है और छोटी ब्रैकेट विवृत अंतराल में ये अवकलनीय है, तब विवृत अंतराल मतलब ए बी छोटी ब्रैकेट में कम से कम एक बिंदु c इस प्रकार होगा कि उस पर c का अवकलन एफ बी माइनस एफ ए बटे में बी माइनस ए। यह है माध्यमान प्रमेय। इससे पहले कल हमने की थी रोल प्रमेय। ठीक है, इसको नोट करो। माध्यमान प्रमेय की ज्यामितीय व्याख्या में देखो क्या है। यदि f कोई वास्तविक फलन सर्वत्र अंतराल ए बी में इस प्रकार परिभाषित है कि वक्र y बराबर एफ एक्स बिंदु a व b पर सतत है, मतलब a से b तक जो ग्राफ है ना, ये y बराबर एफ एक्स ये सतत है, मतलब कहीं भी टूट नहीं रहा। ठीक है, मतलब बनाते हुए आपको पेन नहीं उठाना पड़ रहा। और बिंदु a व b के मध्य वक्र y बराबर एफ एक्स के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पर सभी बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तब a व b के मध्य वक्र एफ एक्स पर एक बिंदु c एफ सी का अस्तित्व इस प्रकार होगा, मतलब एक बिंदु ऐसा इस प्रकार होगा कि इस पर जो खींची गई स्पर्श रेखा ना a व b बिंदुओं पर, मतलब इस वक्र की जो जीवा है, वक्र के दो बिंदुओं को मिलाते हैं जीवा बनती है। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा इस जीवा के समांतर है। यह है ज्यामितीय व्याख्या। देखो क्या होता है, ये हमें दो बिंदु दे रखे हैं, तो ए बी की जो प्रवणता हमने पढ़ा हुआ है कभी ना कभी, दो बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा की प्रवणता होती है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो y2 है एफ बी और y1 है एफ ए और x2 है b और x1 है a। ये तो ये है। ठीक है, और इस बिंदु पर c बिंदु पर जो प्रवणता होती है उसको कहते हैं एफ डैश सी, और एफ डैश सी जो हमारे पास है वो भी हमारे पास क्या है, एफ बी माइनस एफ ए बटे में b माइनस ए। ये तो ए बी की प्रवणता है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। अगर दो रेखाओं की प्रवणता बराबर होती है तो वो दोनों समांतर होते हैं। इसलिए इसमें क्या है कि सी बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है वो वक्र की जीवा जो बिंदु ए और बी को मिलाते हैं उसके समांतर है। ठीक है, रोल प्रमेय में क्या था, रोले के प्रमेय में जो स्पर्श रेखा थी वो एक्स अक्ष के समांतर आई थी, क्योंकि उसमें एफ डैश सी क्या होता है, 0 होता है। क्लियर, अब इसको नोट कर लो। अब देखो क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अंतराल 2,4 में माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। तो देखो क्या है, चूंकि हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन सर्वत्र सतत व अवकलनीय होते हैं, इसलिए एफ एक्स अंतराल 2,4 में सतत है, एफ एक्स अंतराल 2,4 में अवकलनीय है। इस प्रकार माध्यमान प्रमेय के प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, अतः एक बिंदु C बिलोंग टू 2,4 छोटी ब्रैकेट में का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ डैश सी बराबर F4 माइनस F2 अपॉन 4 माइनस 2, मतलब एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब हम क्या लेते हैं, पहले तो हम निकालते हैं F4 का मान आ जाएगा 4 स्क्वायर मतलब 16, और F2 का मान आ जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4। एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स आ जाएगा 2x
अब एफ डैश एक्स बराबर होगा f4 माइनस f2 अपॉन 4 माइनस 2, मतलब 2x बराबर 16 माइनस 4 अपॉन 2, तो 2x बराबर आ जाएगा 12/2 आ जाएगा 6 और x का मान आ जाएगा 3। अतः c बराबर 3 बिलोंग टू 2,4 के लिए एफ डैश सी बराबर f4 माइनस f2 बटे में 4 माइनस 2। इस प्रकार माध्यमान प्रमेय का सत्यापन हुआ। क्लियर? अब इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ए का मान 1 दे रखा है, बी का मान 4 दे रखा है, तो मैंने यहां लिख दिया 1,4 x बिलोंग टू। ठीक है, तो पहले क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन सर्वत्र सतत व अवकलनीय होते हैं, इसलिए एफ एक्स अंतराल 1,4 में सतत है, एफ एक्स अंतराल 1,4 में अवकलनीय है। ठीक है, इस प्रकार माध्यमान प्रमेय के प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, अतः एक बिंदु C बिलोंग टू 1,4 का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए, मतलब F4 माइनस F1 अपॉन 4 माइनस 1। ठीक है, अब सबसे पहले मैं निकालता हूं F4, F4 यहाँ आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 माइनस 3, 16 माइनस 16 कट जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 3। F1 निकालना है तो आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 3, मतलब क्या होगा, यह आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3, तो आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, अब हम निकालेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 4। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब एफ डैश एक्स जो होगा वो होगा एफ बी, मतलब F4 माइनस एफ ए 4 माइनस 1, यहाँ मान रख देते हैं 2x माइनस 4, F4 का मान निकाला है माइनस 3 और F1 का मान निकाला है माइनस 6, तो ये प्लस का 6 आ जाएगा बटे में 3, तो 2x माइनस 4 3/3 ये 1 हो जाएगा, 2x बराबर 1 प्लस 4, तो x बराबर आ जाएगा 5/2, मतलब 2.5, वो इसके अंदर आ रहा है, इस अंतराल के अंदर। ठीक है, तो लास्ट लाइन में क्या होगा, अतः c बराबर 5/2 बिलोंग टू 1,4 के लिए एफ डैश सी बराबर F4 माइनस F1 बटे में 4 माइनस 1। इस प्रकार माध्यमान प्रमेय का सत्यापन हुआ। अब नेक्स्ट में देखो क्या है, ए का मान 1 दे रखा था तो मैंने, और बी का 3, तो 1/3 लिख दिया। ये बहुपदीय फलन है, सर्वत्र सतत और अवकलनीय होते हैं, तो मैं लिखता हूं इसलिए एफ एक्स अंतराल
1,3 में सतत है, fx अंतराल 1,3 में अवकलनीय है। ठीक है, इस प्रकार माध्यमान प्रमेय के प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, अतः एक बिंदु C बिलोंग टू A, का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ डैश सी बराबर F3 माइनस F1 बटे में 3 माइनस 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे F3 का मान आ जाएगा 3 क्यूब माइनस 5 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 मतलब 27 माइनस ये आ जाएगा 9 5 45 माइनस 9 ये आ जाएगा माइनस 27 और F1 निकालें तो आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 5 1 स्क्वायर 3 1 माइनस 5 माइनस 3 तो ये आ जाएगा माइनस 7। ठीक है, अब f डैश एक्स निकालेंगे, f डैश एक्स उसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। ठीक है, तो अब क्या होगा, फिर से f डैश एक्स बराबर F3 माइनस F1 अपॉन 3 माइनस 1। f डैश एक्स ये है 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 और बराबर में F3 का मान हमने निकाला है माइनस 27 माइनस F1 का मान है माइनस 7 तो ये प्लस का 7 हो जाएगा बटे में 2 तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 ये माइनस 20 होगा, 2 से भाग देंगे तो माइनस 10, LHS में ले आएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7 बन जाएगा 0। अब हमने माइनस 3 प्लस 10 3 गुना 7 21 के गुणनखंड करने हैं जिससे 10 आ जाए माइनस का 10 तो आ जाएगा माइनस 7x माइनस 3x प्लस 7 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आ गया तो आ जाएगा 3x माइनस 7 माइनस 1 कॉमन आ गया तो आ जाएगा 3x माइनस 7। तो क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने 1 लिख दिया, 3x माइनस 7 x माइनस 1 बराबर 0 या तो 3x माइनस 7 बराबर 0 x बराबर 7 बटे 3 या फिर x माइनस 1 बराबर 0 x का मान क्या आ गया 1। लेकिन जो हमने अंतराल लेना है ना वो 1 और 3 को लेना नहीं है, उसमें कॉर्नर बिंदु को, तो ये तो क्या कर रहा है कि 1 और 3 में नहीं आ रहा, अतः C बराबर 7 बटे 3 बिलोंग टू 1,3 के लिए f डैश C बराबर F3 माइनस F1 अपॉन 3 माइनस 1। इस प्रकार माध्यमान प्रमेय का सत्यापन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में एक और चीज भी पूछी है, f डैश C बराबर 0 के लिए C बिलोंग टू 1 3 को ज्ञात कीजिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, f डैश C को 0 ले लेते हैं, f डैश C बराबर 0 तो ये हमने फलन निकाला था, यहाँ x की जगह C रख देते हैं तो आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 बराबर। अब देखो क्या है कि 3 गुना 3 9 के ऐसे गुणनखंड जिससे माइनस 10 आ जाए, 9 के गुणनखंड होते हैं 9 गुना 1 तो माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 तो आ जाएगा, लेकिन इसका जो गुना है ना वो माइनस का 9 होना चाहिए। ठीक है, 3 और माइनस 3, लेकिन यहाँ गुना करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, तो इसके गुणनखंड सीधे नहीं हो रहे तो हम दराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। a का मान है 3, b का मान है माइनस 10, c का मान है माइनस 3। ठीक है, तो c बराबर आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस
b² माइनस 4ac बटे में 2a, मतलब -10 तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस माइनस 100 माइनस 4 3 माइनस 3 बटे में 2a, 10 प्लस माइनस ये आ जाएगा 100 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 36 बटे में 6, 10 प्लस माइनस ये 136 हो जाएगा बटे में 6, 136 के गुणनखंड करेंगे, 136 के गुणनखंड आएंगे 34 गुना 4, तो ये 4 बार आके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 प्लस माइनस √34 बटे में 3। इसमें क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव चिन्ह लेते हैं, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर जब पॉजिटिव चिन्ह लेंगे ना तो x बराबर आ जाएगा 5 प्लस √34 बटे 3। ठीक है, हमें पता है कि जो √25 होता है ना वो 5 होता है, तो √34 का मान 5 से तो बड़ा आएगा और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 10 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 9 को 3 से भाग देते हैं तो 3 आता है, अब 10 के बड़े को 3 से भाग देंगे तो 3 से ज़्यादा आएगा, तो मतलब ये 1,3 में नहीं लाई कर रहा। ठीक है, इसके बीच में नहीं आ रहा। अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव चिन्ह लेते हैं, तो क्या होगा x बराबर 5 माइनस √34 बटे 3, तो √34 का मान 5 से ज़्यादा है, तो मतलब 5 में से 5 से ज़्यादा को माइनस करेंगे तो नेगेटिव संख्या आएगी, तो फिर भी ये क्या करेंगे 1,3 में लाई नहीं कर रहा, इसलिए काट दिया मैंने। ठीक है, तो c बिलोंग टू 1,3 नहीं है, किसके लिए, f' बराबर 0 के लिए, ये है ही नहीं हमारे पास इसके अंदर। ठीक है, या तो 1 से कम आ रहा है या 3 से ज़्यादा आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, f-5,5 टू r एक सतत फलन है और f' का मान किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता, मतलब f(x) अवकलनीय है, मतलब सतत भी दे रखा है, अवकलनीय भी दे रखा है, क्योंकि f' है ना, तो f' का मतलब उसका अवकलन हो चुका है, मतलब अवकलन हो रहा है तो अवकलनीय है। इस प्रकार माध्यमान प्रमेय के प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, अतः एक बिंदु C बिलोंग टू -5,5, मतलब x में से लेना होता है, इसको छोटी ब्रैकेट कर दी, का अस्तित्व इस प्रकार है कि f' बराबर f5 माइनस f माइनस 5 बटे में 5 माइनस माइनस 5। अब देखो क्या है, f' लिख लो या f' लिख लो, f5 माइनस f माइनस 5, 5 माइनस माइनस 5। अब देखो क्या है, ये दे रखा है क्योंकि f' का मान किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, मतलब अगर c रखेंगे तो इसका मान शून्य नहीं आएगा, कोई भी बिंदु रख दो तो क्या होगा f5 माइनस f माइनस 5, ये हो जाएगा 5 प्लस 5, शून्य नहीं है, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा 10 उधर जाके 0 से गुना हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब वो भी शून्य नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको f माइनस 5 को उधर ले जाते हैं, तो ये बराबर नहीं है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, f माइनस 5 बराबर नहीं है f5 के। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, माध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच कीजिए। माध्यमान प्रमेय के लिए क्या होता है कि संवत अंतराल बड़ी ब्रैकेट में सतत होना चाहिए, छोटी ब्रैकेट में अवकलनीय होना चाहिए।
तो क्या होता है कि ये दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, तब एक बिंदु सी होता है जो विवृत अंतराल मतलब छोटी ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार होता है कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इससे माध्यमान प्रमेय संतुष्ट होती है। लेकिन अब देखो क्या है, ये महत्तम पूर्णांक फलन है और हमें पता है कि महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांकों पर सतत नहीं होते। तो इसके अंदर जो पूर्णांक है वो है 5, 6, 7, 8, 9। इसके अंदर पूर्णांक है -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या लिखता हूं, चूंकि हम जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांक बिंदुओं पर सतत नहीं होते हैं। यहां x के मान 5, 6, 7, 8, 9 है, इसलिए fx अंतराल 5,9 में सतत नहीं है। अतः माध्यमान प्रमेय प्रमाणित नहीं होगा या प्रमाणित नहीं किया जा सकता, प्रमाणित नहीं होगा। सेम ऐसे इसमें लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांक बिंदुओं पर सतत नहीं होते। यहां x के मान -2, -1, 0, 1, 2 है, इसलिए fx अंतराल -2,2 में सतत नहीं है। अतः माध्यमान प्रमेय प्रमाणित नहीं होगा। अब थर्ड पार्ट है, यह आएगा के लिए x बिलोंग टू 1,2। ठीक है, अब देखो क्या है, ये जो है ना, ये बहुपदीय फलन है। तो मैं लिखता हूं चूंकि हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन सर्वत्र सतत व अवकलनीय होते हैं, इसलिए fx अंतराल 1,2 में सतत है। fx अंतराल 1,2 में अवकलनीय है। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट में सतत है, छोटी ब्रैकेट में अवकलनीय है। इस प्रकार माध्यमान प्रमेय के प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। अतः एक बिंदु C बिलोंग टू छोटी ब्रैकेट में 1,2 का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ डैश सी बराबर F2 माइनस F1 अपॉन 2 माइनस 1। अब F2 निकालते हैं तो आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3। F1 निकालते हैं तो आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। F डैश एक्स निकालते हैं तो आ जाएगा 2x। अब f डैश एक्स बराबर क्या होगा, एफ बी, मतलब F2 माइनस F1 अपॉन 2 माइनस 1, मतलब 2x बराबर F2 का मान है 3, F1 का मान है 0 अपॉन 1, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 अपॉन 2। अतः c बराबर 3/2 बिलोंग टू 1,2, मतलब 1.5 होता है ना, इसके बीच में आ रहा है, के लिए
एफ डैश सी बराबर F2 माइनस F1 अपॉन 2 माइनस 1। इस प्रकार माध्यमान प्रमेय का सत्यापन हुआ। क्लियर है? अब इसको नोट कर लो और इसी टाइप से आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में आए तो इसी वे से लिखना है, पहले सतत है, अवकलनीय है, फिर एक बिंदु होगा एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए, फिर सी का मान निकालना है और लास्ट में लिखना है सत्यापन हुआ। क्लियर?